शांति। आज 4 अप्रैल 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। आज का प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है, उनमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर में बाबा कहते हैं, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। बाबा कहते हैं, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र क्यों हैं? क्योंकि उनके में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही सारे अपवित्र मनुष्य उनके सामने झुकते हैं। और रमणीक वही बनते हैं जिनमें सारे दैवी गुण हैं और वो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। सब एक रस रमणीक नहीं हो सकते क्योंकि राजधानी बहुत बड़ी है। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं ज़रूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें दैवी गुण है। जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं, उनके चेहरे और चलन से सदैव खुशी, उमंग, उत्साह झलकता है। बाबा कहते हैं, यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है। ये सब राधे कृष्ण क्यों रमणीक हैं, क्यों वो अट्रैक्ट करते हैं? तो उनमें कशिश है, आकर्षण है पवित्रता की। उनकी आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र है, इसीलिए वो दूसरों को आकर्षित करते हैं। बाबा कहते हैं, तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी हैं, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे जरूर झुकेंगे। देवियों के चित्र के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक है। उनमें कशिश है पवित्रता की। यह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती। नंबरवार तो है ना, भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। जो भविष्य में ऊंच पद पाएंगे उनमें यही वो अट्रैक्शन होगा, क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र बन गई है। उनकी पवित्रता दूसरों को भी, खास करके जो अपवित्र होंगे उन्हें भी आकर्षित करेगी, उनमें वो कशिश आएगी पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं, जिनका योग बल अधिक है, जो बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहते हैं कर्मयोगी अवस्था में। बाबा कहते हैं उनमें खास जास्ती कशिश होती है। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। जो पवित्रता की धारणा करते हैं उनकी पढ़ाई में भी कशिश होती है। उनके ज्ञान के पॉइंट्स इतने अच्छे होते हैं जो वो अपनी ओर खींच लेते हैं। बाबा कहते हैं, यह तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी रजाई पाई ही, वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना।
बाप बैठ हमें राजयोग सिखाते हैं, यह पक्का निश्चय कर हम यहाँ आए हैं। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इसमें रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ाने वाले भी साधारण ही होंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। बाबा कहते हैं नहीं तो लज्जा आएगी कि हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने। हमारे मम्मा पापा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। हम क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाहन है ना, अभी हम वनवाह में हैं इसलिए साधारण रहते हैं। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। शादी से पहले लोग पहना देते हैं मैले कपड़े, तेल आदि। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी देह अभिमान का व कपड़ों आदि का ना आए। कोई भी देह अभिमान, कोई भी अभिमान न देह का न कपड़ों आदि का आए। बाबा कहते हैं किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंच साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि यह तो बनवाह में है नहीं। लेकिन तुम बनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो। तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। सीधे हमें कहना है कि बाबा याद है ना, चाहे हम कोई भी कार्य करते रहें। बाबा कहते तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंच ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है, जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल खेल रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण, इनमें इतनी ताकत। कोई जिज्ञासु अगर सामने आता है और उसे हम बाबा का परिचय देते हैं तो बाबा कहते हैं कि वो भी आश्चर्यचकित रह जाएगा कि योग की इतनी ताकत है। योग बल की वजह से वो बिल्कुल खड़ा का खड़ा ही रह जाएगा और वंडर खाएगा। आश्चर्य होगा कि ये देखने में तो इतने साधारण है लेकिन इनमें इतनी ताकत है। क्योंकि बाबा के जो भी बच्चे धारणा में रहते हैं उनकी वृत्ति बहुत ही पावरफुल हो जाती है, तो आसपास जो भी आते हैं उन्हें वो महसूस होती है। बाबा के जो भी गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वो उन्हें महसूस होते हैं। तो बाबा कहते हैं वह वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण है और इनमें इतनी ताकत है। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। और ख़ासकर जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर किसी को भी कोई ज्ञान की पॉइंट समझाते हैं तो उसे ज़रूर तीर लगता है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम वाणी से पढ़े हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है।
प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है, पवित्रता और योग बल से ही जौहर आता है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर एमए बीए आदि करते हैं तो इतना पैसा मिलता है, यहाँ की दूसरी बात है। भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट, अभी हमारी एम ऑब्जेक्ट यही है कि बाबा जितने पवित्र नहीं हैं लेकिन हमें बनना है, यही हमारा लक्ष्य है। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे की लाठी पकड़ाकर अंधे को ले जाते हैं ना, यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल सी नो इविल, यह चित्र क्यों बना है। दुनिया में कोई इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार, जो जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं उतना ज्ञान को धारण कर रहे हैं और ज्ञानी बन रहे हैं। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाप से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। रोज रात को अपना पोता मिल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मिल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मिल निकालना नहीं आता है। ना वह सौदागर होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें पोता मिल सारा दिन का जो वही खाता है वो निकालना नहीं आता है। बाबा कहते हैं ना वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग इस चीज़ को अच्छा समझते हैं। आज कितना हमने कमाया, कितना गवाया, यह व्यापारी लोग अच्छा समझते हैं। बाबा कहते हैं तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। रोज़ खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है व फ़ायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई सुरुट बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते फिर दूसरे से निकल जाता है। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं क्योंकि हमारी ज्ञान झोली में छेद है। तो बाबा कहते हैं झोली भरती नहीं, इसलिए बाप कहते हैं धन दिए धन ना खोटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है। भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है। परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूँ तो है छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊँच है ना। बाप ने कल पहले भी कहा था कि इन जब तक आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम कहा। हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, बाबा ने कहा तो उनको काम दिया कि तुम यह सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव
100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। 84 जन्मों का ज्ञान हम आत्माओं में भरा हुआ है। बाबा कहते हैं बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है, ब्रह्मा बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, यह पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है। बिंदी बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ, यह भी तुम बच्चे समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ ही रजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए हम कुछ देर रुकेंगे शांति धाम में, परम धाम में, कुछ देर रेस्ट करके फिर हम नई दुनिया में सतयुग में आएंगे। तो बाबा कहते हैं यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की रजाई पा सकते हैं। बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। स्थूल वतन में लक्ष्मी नारायण का अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ियाँ उतरते हो ये वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि हम कैसे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब कैसे रिपीट होती है, यह हम सबकी बुद्धि में बैठ गया है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते हैं बाप की याद का नशा चढ़ा रहे हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रहकर पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बंदान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बनकर अपना पोता मेल रखना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। विस्तार में बाबा कहते हैं निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प हर कर्म को बाबा के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवक होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रूप नहीं दिखाते। स्लोगन में बाबा ने कहा अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। आज का अभिव्यक्ति सारे हैं। इस महीने की थीम है महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण धारण करो। विस्तार में बाबा कहते आप महान आत्माओं की हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो महान हो। जैसे बाबा का स्वभाव सदा हर आत्मा के लिए कल्याण व रहम की भावना का है,
हर एक को ऊंचा उठाने, मधुरता, निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव को परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।